जय शिव शंकर मित्रों, आप सभी को नव वर्ष नवरात्रि पर्व की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, नवरात्रि का चैत्र नवरात्रि का ये दिव्य अवसर प्रारंभ हो चुका है। माता के भक्त अपने अपने घरों में कलश स्थापना कर रहे होंगे, दुर्गा सप्तशती के पाठ का विधान कर रहे होंगे, हवन हुमाद मंत्र अनुष्ठान की योजना बना रहे होंगे, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने के मंसूबे बना रहे होंगे। मित्रों, ये जो नवरात्रि पर्व होता है, ये चैतन्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। साल भर के रुके हुए फंसे हुए जो कार्य होते हैं, आपकी ऐसी मनोकामनाएं जो कि लाख प्रयासों के बावजूद भी नहीं पूरी हुई, उनके पूरा होने का ये 9 दिनों का दिव्य अवसर होता है। आप यदि नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ ऐसे साधना विधान जिन्हें अगर आप अपना लें तो फिर आपके समस्त कष्ट माता स्वाहा कर देती हैं, शत्रु बाधा का विनाश करती हैं, रोग शोक का विनाश करती हैं और धन सुख संपदा से आपको भर देती हैं। मित्रों, सबसे पहले आवश्यकता आप ये समझिए कि हमें शक्ति साधना क्यों करनी चाहिए, क्या आवश्यकता है शक्ति साधना की। देखिए, आप इसको ठीक वैसे समझिए कि जैसे हमें एक छोटा सा भी कोई काम करना है, एक ईंट भी उठानी है, तो उसके लिए हमें शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है, तब हम उस ईंट को उठा सकते हैं या किसी प्रकार का कोई भार उठा सकते हैं। सांसारिक गतिविधियों का छोटा से छोटा भी कार्य करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है, जो कि शारीरिक शक्ति कहलाती है। उसी प्रकार से अपने समग्र जीवन को संचालित करने हेतु एक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। वो आध्यात्मिक शक्ति हमें जगदम्बा माता की आराधना से ही प्राप्त होती है। शक्ति से ही शिव भी चलायमान है, बिना शक्ति के तो शिव भी शव के समान है, ये आप सभी जानते हैं। तो शक्ति साधना की नितांत आवश्यकता हमें अपने जीवन में है मित्रों। इसीलिए आप किसी भी दैवी शक्ति, किन्हीं भी भगवान के स्वरूप के आराधक हों, भगवान कृष्ण के हों, भगवान राम के हों या फिर भगवान शिव के हों, आपको साथ में शक्ति साधना लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको आपकी साधनाओं में सफलता भी मिलेगी और आप अपने जीवन के सभी आयामों को पूर्णता भी दे सकेंगे। अन्यथा तो बहुत से लोग हैं जो सालों तक मंत्र जप करते रह जाते हैं, लेकिन उनकी दशा में संतोषजनक सुधार नहीं होता है और उनके जीवन में शिकायतें ही शिकायतें भरी पड़ी रहती हैं, क्योंकि लोग शक्ति साधना नहीं करते। तो इस नवरात्रि मैं चाहूँगा कि कम से कम आप कुछ मूलभूत शक्ति आराधना के तरीके जान लें और उन्हें ज़रूर करें आप माता की आराधना के नाम पे, क्योंकि नवरात्रि में कुछ ऐसा दिव्य वातावरण होता है। ऋषियों की, माँ आदि शक्ति की शक्तियाँ वायुमंडल में इतनी व्याप्त होती हैं, इतनी चैतन्यता होती है कि यदि आप इस नवरात्रि में शक्ति की आराधना के लिए कोई भी मंत्र जप करते हैं, शक्ति का कोई भी मंत्र जपते हैं या पाठ करते हैं, तो उसका कई गुना फल होकर प्राप्त होता है और माता आपकी पुकार निश्चित तौर पे सुनती है इस नवरात्रि में। तो ऐसे अनोखे अवसर को खाली क्यों जाने देना। उसके बाद का फिर नवरात्रि और विलंब से आएगा। शारदीय नवरात्रि आने में समय है, तब तक इसी नवरात्रि में अपने मनोरथ पूरे कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि आपको मूलभूत रूप से क्या करना है नवरात्रि में। देखिए मित्रों, माता को अगर प्रसन्न करना है, माँ जगदम्बा को, माँ दुर्गा को, तो आपको मैं 2 महामंत्र जपने की सलाह दूंगा। 2 में से आप किसी एक का चुनाव कर लें। सबसे पहला नवारण मंत्र, जो कि इस संसार का सबसे प्रचंड मंत्र है। ये एकमात्र ऐसा मंत्र है जिससे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाती है। फलस्वरूप जीवन में किसी चीज़ की कमी रहती ही नहीं है। और वो नवारण मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये आप सभी जानते हैं। दूसरा माँ दुर्गा का महामंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। दोनों मंत्र में अंतर सिर्फ इतना है कि नवाण मंत्र में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों का बीज समाहित है, और दूसरे जो महादुर्गा का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, इसमें माँ दुर्गा की समग्र स्वरूप, उनकी समस्त आध्यात्मिक शक्तियों की साधना है केवल एक मंत्र में।
दोनों ही मंत्र अपने आप में श्रेष्ठ हैं। दोनों में से किसी एक मंत्र का चुनाव कर लीजिए और प्रतिदिन नवरात्रि में 1 माला से लेकर 5 माला तक इसका जाप कीजिए। आप इतना भी करते हैं तो बहुत पर्याप्त है। उसके अतिरिक्त अगर आप करना चाहें तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का पाठ कीजिए। अगर वो न कर सकें तो माँ दुर्गा के 32 नामों की एक नामावली आती है, दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला के नाम से, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में ही मिलेगी। आप उसका पाठ कीजिए। दुर्गा, दुर्गा आरती समनी, दुर्गा पदवी निवारणी, कुछ इस तरह से प्रारंभ है। और फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ तो नवरात्रि में करना ही करना चाहिए। वे बहुत ही ज़्यादा अद्भुत फलदायी है। शत्रु बाधा का भी विनाश होता है। अगर आप पर मारण, मोहन, स्तंभन की क्रिया की गई है उसका भी समापन होता है। दुर्गा चालीसा का पाठ इस नवरात्रि में जरूर कीजिए। माँ की फ़ोटो के समक्ष एक घी का दीपक जरूर जलाइए और माँ को लाल अड़हुल के फूल जरूर समर्पित कीजिए। ठीक है, ये क्रियाएं मूलभूत क्रियाएं हैं। ये जो मैंने आपको पद्धतियाँ बताई, मंत्र जब बताए, ये माता को प्रसन्न करने के मूलभूत मंत्र हैं। इनसे निश्चित तौर पर आपका कल्याण होना ही होना है और आपके जीवन का बोझ, भार निश्चित रूप से कम होना है। जिनके जीवन में साधना का बल नहीं होता उन्हीं लोगों को ग्रह दशा ज़्यादा भारी पड़ती है। अन्यथा बहुत से मैंने ऐसे साधक देखे हैं जिन पर शनि की 7.5 आप कह लो या राहु की महादशा कह लो, आती भी है और 18 साल बाद या 7.5 साल बाद चली भी जाती है, लेकिन उनका विशेष नुकसान नहीं होता। नुकसान तो होता है, होगा ही क्योंकि ग्रह दशा है, किंतु विशेष नुकसान नहीं होता। वे टिके रहते हैं मैदान में और अपनी जंग जीत जाते हैं। अन्यथा बहुतों को मैंने देखा है जिनके जीवन में साधना का बल नहीं होता, अगर किसी पाप ग्रह की दशा आ गई, चाहे 7.5 कह लो, चाहे राहु की महादशा या शनि की महादशा, और वो खराब हुई तो, अगर वो खराब हुई तो वो व्यक्ति बिल्कुल बिखर जाता है। महादशा या 7.5 के समाप्ति के बाद भी उठ नहीं पाता है क्योंकि अंदर की चेतना ही मर जाती है। खैर, तो इसीलिए जीवन में साधना का बल होना नितांत आवश्यक है। जो साधक होता है, जो शक्ति की आराधना करता है, उसके शत्रु उसके पीठ पीछे भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर तंत्र क्रिया भी सफल नहीं हो पाती है क्योंकि पीठ पीछे शत्रु जब तंत्र क्रिया की योजना बना रहा होता है उसके लिए, तो वो योजना कहीं ना कहीं जाके विफल हो जाती है। इतना प्रभाव होता है। ठीक है मित्रों, तो इस नवरात्रि में पूरे 9 दिन आप चैतन्यता के साथ बिताएं क्योंकि ये पूरे 9 दिन बिल्कुल सिद्ध दिवस हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप कीजिए, अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए, इष्ट मंत्र का जप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हो सके तो घी का दीपक जलाकर कीजिए। घी का दीपक जलाकर किसी भी मंत्र का जप करने से वो मंत्र बहुत जल्दी चैतन्यता को प्राप्त हो जाता है और अपने अंदर की चेतना उस मंत्र से जल्दी एकाकार होती है, इष्ट के साथ जल्दी एकाकार होती है। ये बिल्कुल अनुभव की बात बता रहा हूँ। आपके तेज और आध्यात्मिक बल में वृद्धि होती है। घी का दीपक जलाने में आप सक्षम हैं तो घी का दीपक ही जला करके मंत्र जप कीजिए, पाठ कीजिए। ठीक है, पूरे साधना काल के दौरान घी का दीपक जला कर रखिए। नवरात्रि में तो ज़रूर से ऐसा कीजिए आप। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप नवरात्रि में मेरे दिए गए जो सलाह हैं उनका पालन ज़रूर करेंगे। पूरा का पूरा ना सही, थोड़ा ही सही। ठीक है, मुझे आज्ञा दीजिए। कोई प्रश्न हो किसी समस्या के संदर्भ में तो मुझे कमेंट कीजिए। जय शिव शंकर।